प्रसिद्ध कहानी बेताल पंचविंशति। तृतीय कहानी। सबस्थित बेताल को स्कंधरे पकाई राजा त्रिविक्रमसेन नीरवरे जीवाकू लगिले। यापर बेताल कहिला, हे राजा, रात्रि रे एपरी जीवा आसिबा द्वारा आपण नितांत क्लांत होइछंती। आपणक चित्त विनोद पई कहानीटीए कहूछि शुणंतु। प्राचीन काल रे पाटलिपुत्र नगर रे विक्रम केसरी नाम जड़े गुणशाली राजा थिले। तांकर विदग्ध चूड़ामणि नाम गोटे शुक पक्षी थिला एवं कौनसी अभिशाप रे पक्षी जन्म पाइथिला। राजांकर पुत्र नाम शशी। से एही शुकर उपदेश अनुसार मगध राजकन्या चंद्रप्रभा को विवाह करथिले। सेही राजकन्यांकर मध्य सकल ज्ञान विज्ञान रे परिपूर्ण सोमिका नाम गोटे सारी थिला। शुक एवं सारी गोटे पिंजरा मध्य राजपुर रे रहुथिले। दिने शुक पक्षी काम पीड़ित होई सारी को कहिला, भद्रे एक शଯ୍यारे मो सहित आहार विहार करी मते भज। सारी कहिला, मु पुरुष संसर्ग चाहे नहीं, कारण पुरुष माने दुष्ट बुद्धि और कृतघ्न। तापरे शुक कहिला, पुरुष माने दुष्ट प्रकृतिर नुहंती, स्त्री माने ही दुष्ट प्रकृतिर। सेमानंकर हृदय निष्ठुर। एहीपरि दुहिंक मध्यरे कलह जन्मिला। कलहर निष्पत्ति पई दुहें जाक राजपुत्रं को अनुरोध कले। से कलहर कारण शुणी सारी को कहिले, तुमे प्रथमे कुह, पुरुष माने काहींकी कृतघ्न। तापरे सारी कहिला, निज पक्ष समर्थन करिबा पई मु गोटिए कथा कहूछि शुणंतु। कामंदकी नामरे गोटिए विख्यात नगरी अछि। सेठारे अर्थदत्त नामरे जणे धनी बणिक थिले। तांकर पुत्र नाम धनदत्त। पितांकर मृत्यु पर धनदत्त मद्यपान, द्यूत क्रीड़ा प्रभृति रे माति नितांत दरिद्र होईगला। दारिद्र्य हेतु लज्जित होई से स्वदेश छाड़ी पलायन कला एवं नाना देश बुली बुली चंदनपुर नामक एक नगरी रे पहुंचिला। भोजनार्थी होई से जणे बणिक गृह रे प्रवेश कला। सेही बणिकंकर रत्नवती नाम एक कन्या थिला। ताहार विवाह पई से उपयुक्त पात्र पाउ नथिले। धनदत्त देखिबाकू सुपुरुष। तार कौलुन्यर परिचय पाई उक्त बणिक धनदत्त सहित रत्नावतीर विवाह कराई देले। अनेक यौतुक मध्य देले। धनदत्त शशुर गृह सुखरे रही पूर्वर दुख भूलीगला। से पुणी विविध व्यसन रे लिप्त हैला। से शशुरं को कहिला, अनेक दिन एठारे रहिलिणी, अनुमति देले रत्नवती सहित स्वगृह को जीवी। शशुर विविध अलंकार रे कन्या को भूषित करी जणे वृद्धा दासी सहित पठाई देले। धनदत्त स्त्री और दासी सहित स्वदेश को यात्रा कला। पथ मध्यरे एक अरण्य पड़िला। धनदत्त पत्नी को कहिला, तुम देहरे थिबा अलंकार को चोर माने छड़ाई नहीं पारंती, तेणु से सब को खोली मोते दियो, मु लुचाई देवी। रत्नवती किछि संदेह न करी देहर समस्त अलंकार धनदत्त को देला। आहुरी किछि दूर जिबा परे गोटिए गभीर गर्त देखी सेही दुराचार धनदत्त रत्नवती और दासी उभयों को सेही गर्तरे फिंगी देला। से भाबिला, ए दुहे गर्तरे पड़ी मरिबे, मु अलंकार तक बिकी स्वच्छंदरे दिन कटाइबी। धनदत्त चलीगला। वृद्धा गर्त मध्यरे प्राण त्याग कला। किंतु दैव बलरू रत्नावती लता तृणर आश्रय धीरे धीरे गर्तरू उठी आसिला और बाट पचारि पचारि किछि दिन पर पितृगृह पहुँचिला। पिता ताहाकु तार दुर्दशार कारण पचारिबारु से कहिला, पथरे दस्यु माने आमर सर्वस्व लुंठन करिनेले, मोर पत्नी को सेमाने धरि नेले। वृद्धा सहित मु गोटिए गर्तरे पड़ी जाइथिली। सेही गर्तरे वृद्धार मृत्यु हैला। जणे दयालु पथिक मते गर्तरू उद्धार कले। रत्नवतीर पितामाता ताकू आश्वासना देई गृहरे रखिले। एणे धनदत्त द्यूत मद्य प्रभृति अल्प दिन मध्यरे पत्नीर अलंकार शेष कर दे भाविला, जाए शशुर को कहिबी, तुम झियो आम घरे सुखरे अछि, कौशल तांकठारु किछि धन आनिबी। से शशुर गृह को यात्रा कला। पति परायणा रत्नवती दूररू स्वामी आसुथिबार देखि दौड़ी जाई तांका पाद तले पड़ीगला और पितामाता जहाँ कहिथिला ताहा आगरू जणाई देला। तत्परे धनदत्त निर्भय शशुर गृह प्रवेश करी सासु शशुरं को प्रणाम कला। जामाता दस्युमानंक हस्तनु मुक्ति लाभ करिछि भाबी सेमाने खूब आनंदित हेले और ताकू पुनराय गृहरे रखिले। पापात्मा धनदत्त एतिकरे संतुष्ट न होई दिने रात्रि रे पत्नी को हत्या करी ताहार अलंकार प्रभृति नहीं शशुर गृहरु पलायन कला। सारी गल्पटी कही सारी राजपुत्रं को कहिला, एथिरु आपण जानि परिबे पुरुष माने किपरि दुष्ट और कृतघ्न। राजपुत्र कौनसी मत प्रकाश न करी शुआ को कहिला, एबे स्त्री मानक विषय रे तुमर कौन कहिबार अछि कुह। शुक कहिला, स्त्री माने जे चरित्रहीन और सठ एथिरे संदेह नहीं। ए विषय मु गोटिए गल्प कहूछि शुणिबा हुअन्तु। हर्षवती नगरी रे धर्मदत्त बोली गोटिए कोटिपति बणिक थिले। तांकर वसुदत्ता नामरे गोटिए सुंदरी कन्या थिला। ताम्रलिप्त निवासी समुद्रदत्त नामक बणिक पुत्र सहित ताहार विवाह होइतिला। थरे वसुदत्ता पितृगृह थिबा समय से जणे सुरूप युवक को दूररू देखि पारिला। ताहाकू देखि से एपरी काम पीड़िता हैला जे सखी द्वारा ताहाकू डकाई प्रति रात्रि रे ताहा संगे रति सुख भोग करिबाकू लागिला। इथि मध्यरे दिने समुद्रदत्त शशुर गृह उपस्थित हेले। आमोद प्रमोदरे दिनटी कटिगला। रातिरे सासु वसुदत्ता को सुसज्जित करी स्वामी शोइथिबा प्रकोष्ठ को पठाई देले। सेतेबेलकू स्वामी शोई पड़िथिले।
बसुदत्ता किपरि निजर उपपति सहित मिलित हेब सेथिपाई अधीर हेला। प्राय अर्धरात्र बेलकु जड़े चोर सिंधी करी सेही प्रकोष्ठरे प्रवेश कला। ठीक सेतिकी बेलकु बसुदत्ता उपपति सहित मिलन पाई घरु बाहरी गला। चोर देखिला जे जेउ अलंकार आशारे घरे सिंधी करी पशिथिला सेही अलंकार पिंधि बणिक कन्या बाहरी गला। तेणु प्रकोष्ठरे रहिबा वृथा मन करी से गोपनरे ताहा पछे पछे गला। अदूरवर्ती एक बगीचारे दुहिंकर मिलन स्थिर होइथिला। प्रेमिक पाई बसुदत्ता गंध चंदन पुष्प प्रभृति नहीं जाइथिला, किंतु एथि मध्यरे नगर रक्षी माने तार उपपति को चोर ज्ञान रे हत्या करी गोटे वृक्षरे झुलाई देइथिले एवं गोटे बेताल तार शबकु आश्रय करिथिला। बसुदत्ता निज प्रियर ए अवस्था देखि कातर होई पड़िला। से क्रंदन करी शबकु वृक्षरु नहीं आसी ताहाकु गंध चंदन पुष्पादि रे सजाई देला। तत्पर से व्याकुल होई तार मुख निरीक्षण करिबाकु लागिला। एही अवसर रे सबस्थित बेताल हठात बसुदत्तार नाकटिकु छिंडाई देला। बसुदत्ता भय और विस्मय टिके दूरकु चली जाई कहिला, तेबे से बंचिछि। से पुनराय शब पाखकु गला, किंतु सेतेबेलकु बेताल शब शरीररु बाहरी जाइतिला। बसुदत्ता ताहाठारे जीवनर कौनसी लक्षण देखि पारिला नाही। तेणु दुख और नैराश्य निज शयन गृहकु फेरी आसिला। चोर पछे पछे रही ताहार समस्त कार्य लक्ष्य करुथाए। गृह मध्य प्रवेश कला मात्रे से उच्च स्वर क्रंदन करी कहिला, मोते रक्षा कर, मोर ए स्वामी नुहे जे मोर शत्रु। देख मोर नाककु कामुड़ी छिंदाई देला। ताहार शब्दरे स्वामी उठी पड़िला। पितामाता दौड़ी आसिले। कन्या पिता क्रोधरे सेही जामाताकु बांधी राजद्वारकु नहीं गले। चोर मध्य समस्तଙ୍କ अलक्ष्ୟରେ ଚାଲିଥିଲା। राजा समस्त घटना शुणी कहिले, ए युवक निजर निरपराधी पत्नीर नाक कामुड़ी छिंदाई देइछि, एहाकु प्राणदंड दियाजिब। राजपुरुष माने नगर रे युवकर अपराध घोषणा करी ताकु बद्धभूमि को नहीं गले। युवक एपरि विस्मित एवं भय विह्वल होई पड़िथिला जे किछि मात्र कहि पारि नथिला। एही समय रे चोर राजपुरुष माननकु कहिला, आपण माने निर्दोष व्यक्ति को बध करिबाकु जाउछंती। मु समस्त घटना आमूलचूल देखिछि, मोते राजांक पाखकु नियंतु। चोर राजांक पाखकु निया जिबारु से रातिरे जहा सबु घटिथिला से सबु वर्णना करिगला ओ शेषरे कहिला, मो कथारे संदेह हेउतिले बगीचारे पड़िथिबा शबर मुख परीक्षा करंतु। राजा भृत्यकु पठाइबारु देखागला जे बणिक कन्यार खंडित नासिका शबर मुखरे रहिछि। राजांक आदेशरे बणिक युवक मुक्ति पाइला। बसुदत्तार कर्णछेदन करा जाई राज्यरु निर्वासन करागला। शुक गल्पटी कहिसारी पचारिला, एबे आपण कुहंतु, नारी माने पापिष्ठा और भ्रष्टा नुहंती कि? शुकर गल्प शेष हेबा मात्रे से चित्ररथ नामक गंधर्व राज रूपे और सारी मध्य अप्सरा तिलोत्तमा रूपे परिवर्तित होई गले। बेताल त्रिविक्रम को पचारिला, एबे कुहंतु किए पापिष्ठ, पुरुष कि नारी? राजा उत्तर देले, पापिष्ठ पुरुष कदाचित देखा जाइथाए, किंतु साधारणतः नारी माने पापिष्ठा हेबार देखा जाए एवं शुणा जाए। राजांक उत्तर शुणी बेताल तांक स्कंधरु अवतरण करी चलीगला। राजा मध्य ताकु पुनर्बार आनिबा पाई उद्यम कले। कहानी जदि भल लगी थाए तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु।